पिंजरे के पंछी को आपने देखा होगा। उसका पिंजरे में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और बाहर के पंछी सोचते हैं कि कितना सौभाग्यशाली है ये, इसे भोजन के लिए, आहार के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसको आहार और सुंदर सुंदर खाद्य सामग्री नित्य मिल जाती है, कितना ये सौभाग्यशाली है। और हम लोगों को तो भटकना पड़ता है। और पिंजरे में रहने वाला तोता ये सोचता कि देखो बाहर के इन पंछियों को देखो, मुक्त आकाश में उड़ते हैं, किलोल करते हैं, आसमान को छूते हैं अपनी उड़ान से। ये कितने सौभाग्यशाली हैं, काश मैं उड़ पाता। और बाहर के पंछी सोचते काश हमें भी कोई पिंजरा मिल पाता। लेकिन जो बाहर के पंछी हैं उन्हें उस पिंजरे के पंछी की वेदना का अनुभव नहीं है। पिंजरे का पंछी कह रहा है लाख सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन मैं हूं बंधन में, मैं उड़ नहीं सकता, पंख होते भी मैं उड़ नहीं सकता। ऐसी सुख सुविधाएं किस काम की जिसके बाहर ताला लगा हुआ हो। हे मालिक, यदि अगली बार मुझे जीवन देना तो मुक्त आकाश में उड़ने वाला बनाना, इस तरह का पिंजरे में मुझे बंद मत करना। कभी आप ख्याल कर लेना साथियों, पिंजरा चाहे सोने का क्यों ना हो, आखिर पिंजरा पिंजरा होता है। और कभी गहरे में ख्याल करना, कभी देखना हम लोग भी कैसे हैं, उस पंछी जैसे हैं। हमने भी अपने अपने घरौंदे, अपने अपने पिंजरे बना रखे हैं। हम भी अपनी सब खाने पीने की सुविधाएं एकत्र करते हैं और हम भी उस पिंजरे के अंदर बंद ही रहते हैं। इसलिए उस पिंजरे के पंछी की इस बात को याद रखना जिसने कहा परमात्मा अगली बार जीवन दे तो उड़ान जरूर देना। ये घर, ये मकान, ये महल, ये बंगले भी क्या पिंजरे जैसे नहीं? क्या तुम बंधन में नहीं हो? कभी विवेक से विचार करना और मुक्त आकाश में उड़ने की प्रयास करना, चेष्टा करना। आखिर एक दिन तो इस पिंजरे से तुम्हें लोग स्वतः ही बाहर निकाल देंगे। लोग तुम्हें इस मकान रूपी पिंजरे से बाहर निकालें, उससे पहले तुम खुद उड़ना सीख लो, उस मुक्त गगन को नापना सीख लो, ताकि अपना जीवन उन्मुक्त हो सके, आनंददायी हो सके। और फिर परमात्मा तुम्हें मुक्त आकाश में, सदगुरु तुम्हें मुक्त आकाश में उड़ने की कला सिखा देंगे। और जिस दिन तुमने उड़ना सीख लिया तो फिर ये आवागमन, ये जीवन का यथार्थ, जीवन का अर्थ, जीवन का सत्यार्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए पिंजरे के पंछी ना बन करके उड़ने वाले पंछी बनो मुक्त आकाश में। ईश्वर सब पे अनुग्रह करें, ईश्वर सब पे दया करें।